जहाँ जब कभी श्री सखी प्रीतम मिलन हुआ करता था, वही जो हो रहा है होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए वन रम्य दृश्य में मनोहरता, वाटिकाओं में शोभा, विहंग कलरों में आकर्षणीयता, रोर में मनोमोहकता दिख रही है। इसी के माने पूर्णता। मन ही के लिए मोहकता, मनोहरता, मनहरणीयता, मनोमुग्धता, इसे ही कहा मौन मुग्धता, मौन तन्मयता, मौन स्तब्धता, मौन बेसुधावस्था, मौन मूर्छा, माने ऐसा मन। मन ही के लिए मोहकता, मनोहरता, मनहरणीयता, मनोमुग्धता, इसे ही कहा मौन मुग्धता, मौन तन्मयता, मौन स्तब्धता, मौन बेसुधावस्था, मौन मूर्छा, माने ऐसा है मन। मन माने ऐसा इत्यादि स्वभाव से। मन ही के लिए मन का स्वरूप, मनोगत रूप, इसलिए मन उन्मुक्ता, इसीलिए मन में वे ही। मन ही के लिए मन का स्वरूप, मनोगत रूप, इसलिए मन अंतर्मुक्ता, इसलिए मन में वे ही। वे इसीलिए, हाँ इसे लिए, मन को लिए, मन से युक्त होने से मोहन हुए मनमोहन। मन ही के लिए मन का स्वरूप, मनोगत रूप, इसीलिए मन अंतर्मुक्ता, इसीलिए मन में वे ही। वे इसीलिए, हाँ इसे लिए, मन को लिए, मन से युक्त होने से मोहन हुए मनमोहन। मनहरणीय स्वरूप से जिनका मन अपहृत हुआ, नाम उनका मनोहर। मनहरणीय स्वरूप से जिनका मन अपहृत हुआ, नाम उनका मनोहर। जिस मन से मुग्ध होने से, जिस विमुग्धा माने चतुरा, जिस विमुग्धा माने चतुर मन से विमुग्ध हुए, उनका नाम विदग्ध विमुग्ध है। जिस किशोरी, सुकुमारी, कोमलांगी, सुंदरी, अनुरागिनी से विमोहित, विमुग्ध, विदग्ध हुए, ये किशोर सुकुमार। समझ गए बात? जिस मन से मुग्ध होने से, जिस चतुर मन से माने विदग्ध, चतुर माने विदग्ध, जिस चतुर मन से विमुग्ध हुए, उनका नाम विदग्ध विमुग्ध है। जिस किशोरी, सुकुमारी, कोमलांगी, सुंदरी, अनुरागिनी से विमोहित, विमुग्ध, विदग्ध हुए, ये किशोर सुकुमार। कमनीय, सुंदर, अनुराग मूर्ति। यह है पूर्ण की पूर्णता, हाँ पूर्ण की कीर्ति, अकथनीय, अद्भुत, अनुपमेय। यही अनुभवजन्य है। जितनी बातें कहते जाएं, सुनते जाएं, मन इस वर्णन से एक होता ही तो जाएगा। जितने भी बातें कहते जाएं, सुनते जाएं, मन इस वर्णन से एक होता ही तो जाएगा। मन की इन बातों में अभिन्नता, एकता, ऐक्यता, स्वाभाविकता ही है। बातों से, वर्णन से मन हुआ। खाली मन कब रहा था? यह खालीपन मन का संभव है। मन के माने स्मरण, स्मरण माने मिलन, केवल मिलन नहीं, पुनर्मिलन। पुनर्मिलन वही जो पहले हुआ था। मिलित का, प्राप्त का, क्षणार्ध पूर्व का, गत क्षण का, स्थिति का, समीपता का, समक्ष का, प्रत्यक्ष का, साक्षात का पुनर्मिलन। मिलित का, प्राप्त का, क्षणार्ध पूर्व का, गत क्षण का, स्थिति का, समीपतम का, समक्ष का, प्रत्यक्ष का, साक्षात का पुनर्मिलन। मन, हाँ मिलन से, उसी के पुनर्स्मरण से। केवल मन खाली एकाकी असंभव है। स्मरण स्वभाव है, स्वरूप है मन का। रमण से, स्मरण से, पुनर्रमण से ही इसका नाम मन है। मन या मिलन से, मन या स्मरण से युक्तता, संयुक्तता ही पूर्णता। वर्णन है कि मन है। मन में मतलब मन से स्मरणीय प्राप्ति ही तो उनकी, मन से स्मरणीय प्राप्ति ही तो उनकी, मन से स्मरणीय पूर्ण संश्लिष्टता ही तो उनकी। जैसे जैसे वर्णन करते गए, संग संग मन होता हुआ ही वर्णित में अनुरंजित, संश्लिष्ट होता हुआ ही मन पुनः प्राप्त में, गतक्षण मिलित में पूर्ववत हो गया। पूर्ववत मन का होना, स्वभाव विमुक्तता में सहज आ जाना ही तो हो गया। मन का यह स्वभाव
बिना विमुग्धता के, बिना मोहन के, बिना माधव के कैसा संभव है होना? मन का यह स्वभाव बिना मुग्धता के, बिना मोहन के, बिना माधव के कैसा संभव हो सकेगा? उन्हें संभव ही नहीं है। इसीलिए मुग्ध स्वभाव है मन का, इसलिए मुग्ध स्वभाव है। मुग्ध होने का, उन्हें आकर्षित करने का, उनसे आकर्षित होने का ही स्वभाव मन का है या मन में है। मन में है मुग्धता, विदग्धता, मोहकता, माने विदग्ध वे मन में है। प्रमाण प्रत्यक्ष मुग्ध है वे, उनकी इससे विमुग्धता अनुभव में आ रही है। मन में है मुग्धता, विदग्धता, मोहकता, माने विदग्ध वे मन में है। प्रमाण प्रत्यक्ष मुग्ध हैं वे, उनकी इससे मुग्धता अनुभव में आ रही है। वर्णन में शब्द हैं, शब्दावली है, हाँ वाक्यमालाएं हैं, श्रवणीय मन देने की चीज है। वर्णन में शब्द है, बिना शब्द के वर्णन क्या हो सकेगा? इसलिए कहा शब्दावली है, हाँ वाक्यमालाएं श्रवणीय है। हाँ श्रवणीय केवल, वर्णन नहीं। केवल श्रवणों को चकित करने में ही चिंते रहने वाला वर्णन नहीं। क्या निकला मतलब? हाँ श्रवणीय केवल, वर्णन नहीं। केवल श्रवणों को चकित करने में ही चिंते रहने वाला वर्णन नहीं। पक्षी कुल कलरव भी, मधुपों की गुंजार भी श्रवणीय है। पक्षी कुल कलरव भी, मधुपों की गुंजार भी श्रवणीय है। इतना ही नहीं, परस्पर गमन जहां के लिए बातें कर जो रही हैं, जहां पहुंचने के लिए श्रवणीय है यह वह भी। इतना ही नहीं, जहां पहुंचकर ये दोनों, उन दोनों में तन्मय विमुग्ध होती हुई गई, उन दोनों की मादक पुष्पित सुधापूरित बातें सुन, वही श्रवणीय, हाँ वही श्रवणीय है। इतना ही नहीं, जहां पहुंचकर ये दोनों, उन दोनों में तन्मय विमुग्ध होती हुई गई, उन दोनों की मादक पुष्पित सुधापूरित बातें सुन, वही श्रवणीय, हाँ वही श्रवणीय है। केवल श्रवणों का स्वभाव कहां व्यक्त हो रहा है? प्रेक्षित का पुनः प्रेक्षण भी संयुक्त ही जो है। मिलित को साथ सखी के जैसे पथ में देखा था, वैसे पुनः देख रही है। वर्णन सुनते ही आंखें होती गई उन्हीं में जिन्हें क्षण पूर्व रम्य पथ में पाया था। क्या बिना मन के यह श्रवणीय प्रेक्षणीय हुए थे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। वर्णन के बाद इस मन का स्वरूपानुभव हुआ कि पूर्व का ही पुनः अपने स्वभाव में आया मन। वर्णन के बाद इस मन का स्वरूपानुभव हुआ कि पूर्व का ही पुनः अपने स्वभाव में आया। मन आया कि नहीं, ऐसा प्रश्न है। वर्णन के बाद इस मन का स्वरूपानुभव हुआ कि पूर्व का ही पुनः अपने स्वभाव में आया मन। माने वर्णन जो हो रहा है, इस वर्णन से पूर्व मिलनी सिद्ध नहीं हो गया। मिलित का वर्णन हो रहा परस्पर में। यह जो सुन रही है मिलिता सखियों में, यह भी थी जो देख रही थी, पुनः उन्हीं बातों को सुन रही है। मन के माने श्रवणी, स्मरणी, पुनः प्रेक्षणी। इस प्रश्न से यही से हुआ कि मन के माने श्रवणी, स्मरणी, पुनः प्रेक्षणीय। मन ही का वर्णन हो रहा था, मन संयुक्त मिलित पूर्व। जो उनका वर्णन पुनः होने लगा, मतलब मन ही वर्णन हो रहा था, मन संयुक्त, जो उनका वर्णन पुनः होने लगा हो, तो क्या मन के साथ ही तो वर्णन होगा, रहेगा वर्णन के साथ साथ मन पूर्वक। संपूर्ण रमणीय दृश्य विहंग कुल कलरव मिलित परस्पर की पुनः चर्चा, पुनः तद्वत मिलन का होना माने ही मन है। संपूर्ण रमणीय दृश्य विहंग कुल कलरव मिलित परस्पर की पुनः चर्चा, पुनः तद्वत मिलन का होना माने ही मन है, मन का स्वरूप अथवा सखियों का स्वरूप रहस्य है। मन की पूर्णता, पूर्णता का रहस्य यही। वर्णन सुनते हुए, करते हुए, होते हुए ही रहता है मन। वर्णन सुनते हुए, करते हुए, होते हुए ही रहता है मन। रम्य पथ में गमन करने वाले परस्पर के मुख निश्चित वार्ता में इन दोनों की पहुंच जिनमें जाकर संपन्न हुआ, उनमें होकर पूर्ति हुई, पूर्ण हो चुका, या पूर्णता का अनुभव किया मन ने। पूर्ण हो चुका मन, इसके माने
अपूर्णता से पहले रहने का निरर्थक व्यर्थ संकेत नहीं है। पूर्ण हो चुका मन, इसके माने अपूर्णता से पहले रहने का निरर्थक व्यर्थ संकेत नहीं है। पूर्ण रहते हुए, पूर्ण गमन करते हुए, पूर्ण गमन निरत चरणों के साथ पूर्ण होते हुए, परस्पर की बातें सुनते हुए पूर्ण हो चुका परस्पर को पुनः पाकर यह मन गतक्षण अनुभूत मन, तद्वत अनुगत मन पुनः पाकर पूर्ण हो चुका पूर्वत मन का स्वरूप पूर्णता का मन ये पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण कमल विकास माने ही मन पूर्ण या तो चकोर रूप में या रसोन्नता भृंगी के रूप में है। पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण कमल विकास माने ही मन पूर्ण या तो चकोर रूप में या रसोन्नता भृंगी के रूप में है। पूर्ण चंद्र नाम सुनते ही उस मुख से ही आई हुई केवल चकोरी ही आमुक्त स्वभाव से अनुभव करती है। पूर्ण चंद्र नाम सुनने वाली मैंने सुनते ही उस मुख से ही आई हुई पूर्वक चकोरी ही विमुक्त स्वभाव से अनुभव करती है। कमल सुनते ही वदन कमल से आई हुई पूर्वत विक्रीडता रसोन्मता भृंगी ही विमुक्त रसोन्मत स्वभाव से अनुभव करती है। दोनों के स्वभाव या दोनों के समान मन, यही सतत होती रहने वाली क्रीड़ा है, होते रहने वाला अखंड रास विलास है। इस ऐसी लीला से विकृत होने से स्थली है श्री वृंदावन। विलसित होते रहने से ही रम्य स्थली, सुगध स्थली, विश्राम स्थली, श्रृंगार निकुंज स्थली है। विलसित होते रहने से ही रम्य स्थली, सुगध स्थली, विश्राम स्थली, श्रृंगार निकुंज स्थली। क्रीड़ा विलास यह शब्द नहीं, कर्ण गोचरित। क्रीड़ा विलास यह शब्द कर्ण गोचरित होने वाला शब्द नहीं है, हृदय का ही यह प्रत्यक्षानुभव है। क्रीड़ा विलास यह शब्द नहीं, कर्ण गोचरित, केवल सुनने में आने वाला शब्द नहीं, हृदय का ही यह प्रत्यक्षानुभव है। क्रीड़ा कौन की, किसकी, कैसी हुई, क्या क्या दशाएं हुई अवर्णनीय, किसी ने वर्णन किया ही नहीं इन बातों को। क्रीड़ा कौन की, किसकी, कैसी हुई, क्या क्या दशाएं हुई अवर्णनीय है, किसी ने वर्णन किया ही नहीं, कर ही नहीं सका। हाँ, वो अवश्य ही गए क्रीड़ा में पात्रों में होकर उनके सुसुकी रहने के स्वरूप में एक एक होते हुए। किसी ने वर्णन किया ही नहीं, कर ही नहीं सका। हाँ, वो अवश्य ही गए क्रीड़ा में पात्रों में होकर उनके सुख से सुखी रहने के स्वरूप में एक एक होते गए। वर्णन होने का संकेत, क्रीड़ा विलास का वर्णन नहीं, इसमें होने का संकेत है। होने क्या चाहिए, यह प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि वह होता हुआ ही अनुभव में आता है, होता हुआ हृदय अनुभव करता है। क्रीड़ा करना नहीं, होना है क्रीड़ा में, क्रीड़ा करना नहीं, होना है क्रीड़ा में। होने में होते रहने से ही अपना स्वरूप स्वभाव है, होने से होते रहने से ही अपना स्वरूप स्वभाव है। इसके बारे में बातें करना भी होती जहां रही थी, होती रहती, होती जाती है क्रीड़ा में ही, इसी के माने क्रीड़ा के बारे में परस्पर बातें करना। इसके बारे में बातें करना भी होती जहां रही थी, होती रहती हुई, होती जाती है क्रीड़ा में ही, इसी के माने क्रीड़ा के बारे में परस्पर बातें करना। बातें चली, चलो पद्म सरोवर उन्मुख कहा सहेली थे। इसे सुनने वाली जैसे इसने उन परस्पर के मिलन स्थल में पहुंचने का संकेत पाया था, वैसे उस सहेली ने भी पाया ही था उसी समय। माने संकेत दोनों को प्राप्त हुआ था, यह संकेत दोनों का प्राप्त हुआ था। दोनों सखी सहेली संकेत जैसे प्राप्त था, उन्हें परस्पर निर्दिष्ट स्थल पर पद्म सरोवर पर पहुंचने, बांह पर बांह दिए एक दूसरे की आंखों में विमुग्ध आधीन तन्मय होते हुए तो एक दूसरे को वहां पर मिलने संकेत किया था। सुनने की बात है, दोनों सखी सहेली संकेत जैसे प्राप्त था, उन्हें परस्पर निर्दिष्ट स्थल पर उन्हें पद्म सरोवर पर पहुंचने, बांह पर बांह दिए एक दूसरे की आंखों में विमुग्ध आधीन तन्मय होते हुए तो एक दूसरे को वहां पर मिलने संकेत किया था। जैसे अन्य अनुगता सखियां थी, उनमें ये दोनों ही थी, ऐसे उन दोनों को एक दूसरे में खो जाते हुए, आमुक्त संकेत करते हुए
गमन करते हुए देखना, क्रीड़ा को ही तो देखना हुआ। ऐसे उन दोनों को एक दूसरे में खो जाते हुए, आमुक्त संकेत करते हुए, गमन करते हुए देखना, क्रीड़ा को ही तो देखना हुआ। उसी आगमन क्रीड़ा में तन्मय हुई ही, देखती हुई ही, दोनों के संकेत से होती हुई ही मिलन क्रीड़ा में पुनः हुई है ये दोनों सखी सहेली, जैसे अन्या हो रही थी। मन पूर्णता से, क्रीड़ा से मन है, क्रीड़ा से ही आया हुआ मन है, इसकी पूर्ति पुनः वही होगी क्रीड़ा में। मन पूर्णता से, क्रीड़ा से ही मन है, क्रीड़ा से ही आया हुआ मन है, इसकी पूर्ति पुनः वही होगी क्रीड़ा में। सुनती हुई देखती जा रही है विहंगों की ओर, देखती हुई कहती जा रही है सरोवर को। सरोवर को देखती हुई कहती जा रही है। प्रिय सखी प्रीतम की परस्पर बातों को सुनती हुई देखती हुई जा रही है, विहंग कुलकंठ स्वरों को सुनती हुई दोनों की ओर देखती जा रही है सखियां। सरोवर विक्रीडित रसोन्मदा भृंगी को देखती हुई, सरोवर विलसित पद्म पर परिमंडित भृंगमालाओं को देखती हुई मंदगमन कर रही है। सरोवर विक्रीडित रसोन्मद भृंगी को देखती हुई, सरोवर विक्रीडित रसोन्मदा भृंगी को देखती हुई, सरोवर विलसित पद्म पर परिमंडित भृंगी मालाओं को देखती हुई मंदगमन कर रही है। पायल नूपुरों के मंद मादक सुमधुर ध्वनि को सुन रही है। विहंग कलरों में सरोवर में विस्फारित कमलों को भृंगी माला मंडित पाकर श्रीमुख सरोवर विलसिता भृंगी प्रिय सखी को देखती तन्मय होती जा रही है। ऐसी स्थली रसमयी रहस्यमयी परिपूर्णा है इन सखियों से जो प्रिय सखी प्रीतम में प्रतिक्षण विमुग्ध तन्मय रहा करते हैं। यदि यह कहें सुनो फिर करो, सुनी हुई बातों को आचरण में लाओ, तो जिसे जिस बात को सुनते ही हो जाने की बात है, अनुगत्य पूर्ण सखियों से पूर्णता का संकेत जो मिल रहा, क्या इसकी पूर्ति हुई? यदि पूर्ति होने में विलंब का कारण स्वयं हो तो इसे सहा जा रहा हो शांति से, सुख से, आराम से, क्या यही कहना युक्त नहीं कि जिसे सुनकर करने की बातों से जिन्हें पाना था उन्हें यह कहकर ही मानो टालना हो गया कि अभी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, बात देखा जाएगा। कहने का मतलब पाना है जिन्हें, इनसे ही जिनकी पूर्णता है। कहने का मतलब पाना है उन्हें, इनसे ही जीवन की पूर्णता है, इसे ही मूल हृदय से पाना है। उन्हें पाना है इसे बोलकर, इनसे अज्ञात रहकर, इन्हें अनावश्यक अनपेक्षित समझकर, इनके अभाव को अभाव न समझकर, इस ओर ध्यान न देकर ही कुछ भी सुना जाता है एवं किया जाता है। परिणाम, फल, पूर्ति या पूर्णता वर्तमान में रहकर भविष्य में जाने कितने वर्षों के बाद, जन्मों के बाद के लिए रखा जा रहा है। सुनो करो यदि कहा जाता हो, सुनो करो यदि कहा जाता हो, सुना जाता हो, तो क्या सुने क्या करे, यही तो प्रश्न होने की कल्पना की जाती है। इसका उत्तर यह मिल जाता हो कि इन्हें सुनो, इनसे मिले अनुकूल कार्य व्यवहार आचरण करो, तो यह परिणाम, फल या पूर्णता पहले से उनमें नहीं आ जाएगा। इन्हें सुनो, इनसे मिलन अनुकूल कार्य व्यवहार आचरण करो, व्यवहार माने आचरण करो, तो यह परिणाम, फल या पूर्णता पहले से मन में नहीं आ जाएगा। पूर्णता को पहले से ही देखते हुए तो बातें सुनेंगे व करेंगे, विचार मधुर प्रत्यक्ष मिलन के। देखते हुए इन्हीं से मिलने के, प्रत्यक्ष साक्षात सम्यक मिलने के विचार व्याकुल दशा से जागृत होंगे, करेंगे क्यों? देखते हुए इन्हीं से मिलने के प्रत्यक्ष साक्षात सम्यक मिलने के विचार व्याकुल दशा से जागृत होंगे, करेंगे क्यों? विचार ही व्याकुल दशा है। पूर्णता की बातें चलते ही पूर्ण दिखते जो गए, पूर्णता की बातें चलते ही पूर्ण दिखते जो गए, ये कुछ करने से दिखे कि बातों ने उन्हें दिखा दी, या बातें ही स्वयं वे जो थे स्फुरित हुए दिखे, वे स्वयं दिखते गए, हृदय से विचार इनके स्वयं जागृत होते गए, उमड़ते गए। विचार इनके अनुकूल करना नहीं पड़ता, विचार इनके अनुकूल करना नहीं पड़ता,
जागृत हुआ ही करते हैं हृदय से। सुंदर मधुर पूर्ण का विचार सुंदर मधुर पूर्ण ही, विचार भावपूर्ण प्रेमपूर्ण आसक्त अपने से कराने वाला स्वयं उनका माधुर्य मादक अकथनीय महाद्भुत रूप ही रहता है, न कि शाब्दिक दूसरों से कहने सुनने लायक। दूसरे का स्थान इनसे ही विभूषित समलंकृत पूर्व से ही रहा था। पूर्व से ही रहने वाले समीपतम समक्ष रहने वाले, क्यों हमने ही देखा, हाँ अभी देखा। पूर्व से ही रहने वाले समीपतम समक्ष रहने वाले को हमने ही देखा, हाँ अभी देखा। अभी आंखों ने अपने भूषण कमल नयन को पा लिया। अभी आंखों ने अपने भूषण कमल नयन को पा लिया। इन आंखों को यह पश्चाताप वियोग जनित वेदना इतनी दिनों से पूर्व से तब तक अभाव रहने की कदापि स्वप्न तक नहीं हो पाई कल्पना। इन आंखों को यह पश्चाताप वियोग जनित वेदना इतने दिनों से पूर्व से तब तक अभाव रहने की कदापि स्वप्न तक नहीं हो पाई कल्पना। हाँ, रहते हुए न रहने की, पूर्ण समा लेने पर भी न समा सकने की वेदना ही अखंडित आंखों ने अपने में पाई। रहती हुई रहने की स्वाभाविकता, रहती हुई न रह सकने की वैलक्षण्य लालसा, अतृप्ति दोनों ओर परस्पर की आंखों में स्वाभाविक थी। रहती हुई रहने की स्वाभाविकता, रहती हुई न रह सकने की वैलक्षण्य लालसा, अतृप्ति दोनों ओर परस्पर की आंखों में स्वाभाविक थी। बातें जो सुनी जाती है देखते हुए हो जाने की अनुगत। बातें जो सुनी जाती है देखते हुए हो जाने की है अनुगत, मतलब अनुगत हो जाने की है देखते हुए। सुनते हुए करने की कदापि संभव नहीं हो सकेगी ये बातें। तो सुनते हुए करने की कदापि संभव ही नहीं हो सकेगी वे बातें। पग जहां पड़े हुए स्थित हैं, पग जहां पड़े हुए स्थित हैं, इन पगों से आगे बढ़कर ही समीप बढ़ रहे हैं वे नूपुर अनुरंजित स्वर मुखर चरण कमल हैं। पग जहां स्थित हैं, इन पगों से आगे बढ़कर ही समीप बढ़ रहे हैं वे नूपुर अनुरंजित स्वर मुखर चरण कमल हैं। नयनों से लगने वाले कमल नयन, नयनों से लगकर ही निकलने के सुदृढ़ अमिट संयुक्तता में मिलनानंद को उमड़ाते हुए ही सरोवरी अरविंद को देखते हुए ही, यही दिखते हुए अपने नैनों में पुनः स्वभाववशात आ लगते हैं, लगा करते हैं। यही नैनों का स्थायी अनुभव है। नैनों से लगने वाले कमल नयन, नैनों से लगकर ही निकलने के सुदृढ़ अमिट संयुक्तता में मिलनानंद को उमड़ाते हुए ही, सरोवरी अरविंदों को देखते ही, यही दिखते हुए अपने नैनों में पुनः स्वभाववशात आ लगते हैं या लगा करते हैं। यही नैनों का स्थायी अनुभव है। बातें सुनो एवं तद्वत तदनुकूल करो। बातें सुनो एवं तद्वत तदनुकूल करो, या बातों को देखो, ये इनके सुख वर्धन हेतु कुछ भी उपचार साधन सांत्वनात्मक करो वेदना शमन करने के लिए। बातें सुनो एवं तद्वत तदनुकूल करो, या बातों को देखो, ये इनके सुख वर्धन हेतु कुछ भी उपचार साधन सांत्वनात्मक करो वेदना शमन करने लायक लीला। प्रिय सहेली ने सखियों से कहा, प्रीतम की मिलन व्याकुल दशा को वर्णन करती हुई शीघ्र प्रिय सखी को प्रिय व्याकुल बाहों में विभूषित होने कुछ भी करो उपाय। इसी झुंड में वह भी एक सुनने वाली ही तो रहेगी। सुनने वाली नवीन नहीं, अभिनव नहीं, कहीं से आई हुई नहीं, वही की पुनः वही वैसे ही सुन रही है जैसे सुनकर उपचार करने वालियों में पूर्व से ही थी। यह सुनने वाली केवल उन्हें मिलाने उपचार करने वालियों में एक है। यह सुनने वाली केवल उन्हें मिलाने, परस्पर दोनों को मिलाने उपचार करने वालियों में एक है। फिर सुनो करो का अंतरंगतम रहस्य यही। सुनो, यही देखो, यही विहंग कुलकंठ स्वरों ने संकेत किया। सुनो, यही देखो, यही विहंग कुलकंठ स्वरों ने संकेत किया। यही मधुमालाओं की गुंजार ने व्यक्त किए। देखो उन्हीं को जो आंखों में ही हैं, जो आंखों से लगकर पुनः लगने आतुर हैं, उन्हीं को देखो।
यही सरोवर ने विस्फारित कमलों ने प्रकट किया। संपूर्ण वन्य सृष्टि ही देखो सुनो यही प्रकट कर रही है। संपूर्ण वन्य सृष्टि ही देखो सुनो यही प्रकट कर रही है। जहां की सृष्टि भी तो वे स्वयं इसीलिए बने हुए हैं। संपूर्ण वन ही श्री वनमाली, वन में वनमाली। देखो सुनो सुनो देखो मिलो, जैसे मिले क्षण पूर्व। बस इन्हीं बातों से ही यह संपूर्ण वन की रचना या ये बातें ही बनी हुई हैं वन के स्वरूप में। क्या शब्द, क्या रूप, क्या रस, क्या सुगंध, क्या स्पर्श, बस यही बातें हैं। देखो सुनो सुनो देखो मिलो, शीघ्र अभी जो गत क्षण मिले। क्या विहंग, क्या भृंग, क्या कमल, क्या सरोवर, क्या तरुमाला, क्या निकुंज, क्या उपवन, क्या वाटिका, क्या ध्रुम लुपटी लता, क्या मार्ग, क्या भूमि रजकण तृण, क्या रजनी, क्या सुप्रभात, क्या तारा आवर चंद्रमंडित अंबर, क्या रमणीय पुष्प प्रफुल्लित प्रकृति। संपूर्ण श्री वृंदावन श्री वनमाला माली ही है। संपूर्ण श्री वृंदावन श्री वनमाली ही है। गत क्षण मिलित पुनर्मिलन में आने वाले साक्षात दृष्टिगोचरित मानो यही कह रहे हैं। देखो सुनो मिलो सब पर। यही रहस्य एक शब्द में पूर्णता के माने। दोनों ओर रहती हुई ही होती है पूर्णता। शब्द सृष्टि नहीं है, शब्द सृष्टि नहीं है। कभी सुनना कभी नहीं, सर्वदा सुना कहा नहीं जाता। शब्द सृष्टि नहीं है, कभी सुनना कभी नहीं, सर्वदा सुना कहा नहीं जाता, सर्वदा सुना कहा नहीं जाता। हाँ रूप रहता है सर्वदा, इसके बारे में कहने वाली रूप में रहती हुई कहती है। इसके बारे में कहने वाली रूप में रहती हुई कहती है, वह सुनने वाली रूप में रहती हुई सुनती है। समय त्रिकाल नहीं, भिन्नता नहीं, रूप की स्थिति ही रहती है। पुष्प में मधुप को देखना ही, पुष्प में मधुप को देखना ही उसका पुष्प रहस्य रस स्वरूप है। मधुप के साथ पुष्प को देखना, पुष्प को सम्यक देखना है। हाँ प्रिय सखी युक्त प्रीतम की बातें ऐसी है। पुष्प में मधुप को देखना ही उसका पुष्प रहस्य रस स्वरूप है। मधुप के साथ पुष्प को देखना, पुष्प को सम्यक देखना है। हाँ प्रिय सखी युक्त प्रीतम की बातें ऐसी है। शब्द हाँ रूप ही है, इसे किसी शब्द से प्रकट किया नहीं किसी ने, न संभव ही है। हाँ प्रीतम के श्रीमुखी शब्द कैसा क्या होगा यह अनुभव में अवर्णनीय ही है, केवल स्वयं ही अनुभव कर सकेंगे, यह अनुभव कर सकेगी। प्रत्यक्ष अपना क्या, यह किसी उपमा दृष्टांत की अपेक्षा रखता है। प्रत्यक्ष अपना क्या यह किसी उपमा दृष्टांत की अपेक्षा रखता है। सोचा जाएगा, जरिए की कल्पना होगी, वह कैसा मिलेगा अपना जो, वह ऐसा सुंदर है यों प्रकट करने कोई सुंदर वस्तु है ही नहीं। न पुष्प, न चंद्र, न दामिनी, न कोई प्राकृतिक दृश्य, चाहे जड़ हो या चैतन्य हो। हाँ पूर्णता को महसूस करने वाला, ललचाने वाला, अपेक्षा करने वाला अपना हृदय ही प्रमाण प्रत्यक्ष है। इस सौंदर्य को सौंदर्य न समझने में, उस वो से उपराम होने में। हाँ पूर्णता को महसूस कराने वाला, ललचाने वाला, अपेक्षा करने वाला अपना हृदय ही प्रमाण प्रत्यक्ष है। इस सौंदर्य को सौंदर्य न समझने में, उस ओर से उपराम होने में। अपना हृदय प्रेम को स्वभाव से महसूस करता है, जो स्थायी है, यही सौंदर्य है, पूर्ण है, नवनतायमान प्रतिष्ठिवर्धनी। सौंदर्य तो प्रेम ही है। प्रेम पूर्व दृष्टि में जो वस्तु है, सौंदर्य माने प्रेम ही है। प्रेम पूरित दृष्टि में जो वस्तु है वही अत्यंत अवर्णनीय सौंदर्य है, अनुपमेय। वे ही प्रीतम है, जो देख रही है प्रेम पूर्ण दृष्टि से वही प्रीतमा है। जो प्रेम परिपूर्ण दृष्टि से देख रही है वो प्रीतमा है, प्रीतम को जो देख रही है। जहां पर मिलाप हुआ करता है वही प्रेममयी स्थली है। प्रेम ही पूर्ण चंद्र, स्थायी दामिनी विनंदक हास्य है, प्रेम का विलास है। प्रेम ही का प्रत्यक्ष सौंदर्य स्वरूप प्रीतम श्री कृष्ण का है। हृदय ही इसे सहज किया करता अनुभव। हृदय ही इस प्रेम को अनुभव करता है सहज। प्रेम ही दिव्य पुष्प भृंगी युक्त, प्रेम ही दिव्य पुष्प भृंगी युक्त।
उनका उनका आगमन, पुनर्गमन, स्थिति, हृदय मिलन, हसन, भाषण, मृदु मधुर मादक होने वाली कोई भी लीला बस अपने मूल हृदय के प्रेम ही का इस रूप में दिखना, रहना, मिलना, हावा कटाक्षों से मद प्रफुल्लित लोचन, चितवन, हसन, सैन्य संकेत बातें करते हुए अपनी बाहों में होकर गमन करना है। किसी निकुंजोन्मुख गमन करना है उन्हीं के संकेतानुसार। प्रेम, हाँ, यही नित्य किशोर माधुर्य स्वरूप है। प्रेम ही की कैशोर्यता है, माधुर्यता है। प्रेम ही की नित्य प्रतिक्षण वर्धनी चपल गति स्थिति रहा करता है। प्रेम ही की नित्य प्रतिक्षण वर्धनी चपल गति स्थिति रहा ही करती है। हृदय में पूर्णालिंगित। प्रेम का प्रागट्य जन्मोत्सव नहीं होता। प्रेम का प्रागट्य जन्मोत्सव नहीं होता। यदि होता हो तो प्रतिक्षण प्रेम का महोत्सव ही मानो होता ही रहता है। नयनारविंदों के प्रत्यक्ष प्रतिक्षण पूर्ण मिल। प्रेम की कैशोर्यता की प्रतीक्षा नहीं होती। पहले यह विषय आ चुका है। स्वयं प्रेम जब उदित हुआ हृदय से, यह अस्ताचल पर जाने वाले सूर्य को दिखा ही नहीं सका। मतलब स्वयं प्रेम का जब उदित हुआ हृदय से, स्वयं प्रेम जब उदित हुआ हृदय से, यह अस्ताचल पर जाने वाले सूर्य को दिखाई नहीं सका। हाँ, प्रेम की संध्या नहीं होती। नंद भवनोन्मुख गमन यह विश्राम को प्रकट कर ही नहीं सका। नित्य कैशोर्य मोहक आधीन स्वरूप में ही जब भी प्रेम हृदय से उद्गमित हुआ, प्रेम ही प्रेम हृदय जो प्रेमिनी अपने में ही किशोर को लिए विश्राम कराती है। बेसुध तन्मय होती हुई एवं जागृत होती है, करते उन्हें जागृत। नित्य कैशोर्य स्वरूप प्रेम का, प्रेम से अभिन्न प्रेमिनी गणों का नित्य कैशोर्य प्रेम अभिन्न नित्य किशोरी गण है। प्रेम वैचित्र ही है कि प्रेम प्राप्त होते हुए, प्रेम स्वरूपिणी होती हुई, प्राप्त ही होते रहने का ही होता है अनुभव। प्रेम प्रारंभित होते हुए प्रेम प्रारंभित ही होता रहता है। प्रेम प्राप्ति, प्रेम प्रारंभिकता सर्वदा प्रेमास्पद का प्रथम मिलन ही। प्रेम सगाई ही मानव प्रतिक्षण प्रतिदिन होता ही रहता है। मतलब प्रेम सगाई ही मानव प्रतिक्षण प्रतिदिन। प्रेम सुधा सिंधु की विलक्षण अवर्णनीय माधुर्य उन्माद कारणी नवनव लीलाएं ही हैं कि जहां प्रेम सिंधु पर प्रेम अभिन्न ऐक्यता में ही अक्षय नवनायमान लहरियों का लहरान्वित होता ही रहना। लहरियां नित्य किशोरियां लहराती रहा ही करती हैं। यही विलक्षण की, यही अनुक्षण की प्रेमैक्य हृदयैक्यता में लीलाएं रहती हुई लहराती हुई रहती हुई लहराती हुई रहा करती हैं। निकटतम से हृदय से मंदगामी होकर या धावित होकर, चपलतया या स्फूर्ति से, मंद स्मित से या हास्य चंद्रिका से, कहीं से या समीपता से या दूर से वंशी वादन से, नूपुर करधनी स्वरों से सौरभ को महकता हुआ, अपनी मोहज्वल कोमल नीलकांति को बिखेरता हुआ, सौरभ को महकाता हुआ, अपनी मोहज्वल कोमल नीलकांति को बिखेरता हुआ, उसे आलोकित करता हुआ चूमा करता है। हृदय प्रगाढ़ आलिंगन से तन्मय विभान कर अपने कमनीय अंक में लेकर बेबान अधीनतया हो जाया करता हो, तो नाम है प्रेम, उसका स्वरूप है प्रेम। प्रेमास्पदा है नाम उसका। प्रेम का दूसरा रूप प्रेमास्पदा है, जिससे इस ढंग से मिलने की लीला किया करते हैं। प्रेम स्वरूपिणी अगणित सखियों को सुख देने, परिणाम इन दोनों के सुख वर्धन हेतु ही लीला में होती रहा करती हैं। पुनः पुनः नवन लीला का निर्माण किया करती हैं। उनके संकल्पों से अभिन्न हृदयाए जो सभी, मतलब उनके संकल्पों को जानने वाली उनकी इच्छानुकूल ही करती हैं। उनके संकल्पों को जानने वाली उनकी इच्छानुकूल ही करती है। अनुराग अनुरागिणी से भिन्नता नहीं, अनुराग अनुरागिणी से भिन्नता नहीं, अनुराग मूर्ति अनुरागिणी से भिन्नता नहीं, प्रेम से राग से भिन्नता नहीं, राग से अनुराग से भिन्नता नहीं, उस स्थली के चराचर से अनुराग से भिन्नता नहीं। शिक्षित होना नहीं पड़ा, शिक्षित होना नहीं पड़ा, कैसा नृत्य करना है सीखना नहीं पड़ा, बोलना नहीं पड़ा। मतलब कैसे बोलना है, कैसे मनोमोहक हंसना, कैसे आंखों से कटाक्ष से घायल करना। प्रेम जब जागृत हुआ
जो मुख से निश्चित हुआ वही शब्द था, राग था, साथ ही होने वाली नृत्य कला थी, प्रेम के स्वरूप थी। अनुराग ही ये एक विलक्षण रूप है, स्वरूप है। इस स्वरूप के आभूषण अनुराग ही, इस स्वरूप के श्रृंगार आभूषण अनुराग ही। इस स्वरूप का श्रृंगार क्या? आभूषण अनुराग ही। इस स्वरूप मुख से निसृति थी अनुराग रागिणी। इसकी सुंदरता स्वभाव में सृष्टि नृत्य कला थी। इसकी सुंदरता स्वभाव में सृष्टित नृत्य कला थी। भाव जो जागृत हुआ नक्षिक से, यह अभिन्न किशोरी, मतलब यह अभिन्न किशोर से था ही। ये भाव जो जागृत हुआ नक्षिक से, यह अभिन्न किशोर से था ही। वह कैशोर्यता, सौंदर्यता, सौकुमारिता, मनोमोहकतावस्था, मनोमोहकतावस्था, लावण्यता है इस सखी में से, प्रत्यंग से, रोम रोम से विमोहक, मोहन, विस्मित नृत्य कला रूप में थी। मुखश्री की सुगंधी से मत आकर्षित होती है भृंगी की माला। मुखचंद्र छटा से चकोरी इकटक आमुग्ध होती रहती है समाकर्षित। हास्य चंद्रिका से सृष्टित कमनीय कंठ मादक सुवासित स्वर लहरी सुनती हुई, मृदु मीठी श्रीमुखी बातें सुन कोयल कुल विमुग्धतिया पंचम स्वर में वसंत राग में कूकने लग जाती है एवं मुख होती है पश्चात विमुग्धता के कारण। कोयलों के नयन रूप विमुग्ध होने से, कोयलों के नयन रूप विमुग्ध होने से कुछ भी बोल नहीं सकती हैं। कहा सहेली से प्रिय सखी ने, सत्य सत्य तुम उस वदन चंद्र की चकोरी हो, कोकिला हो, रसोन्मदारू मदमाती भृंगी हो। कहती कहती तन्मय हो गई इसकी ओर इकटक दिखती हुई प्रिय सहेली। विलक्षणीय, विलक्षण अकथनीय रूप वाला, विलक्षण अकथनीय रूप वाला, उन्मत्त कर तन में विमुग्ध कर डालने वाला रूप जो नैनों में आया करता है, उस रूप के आगे राग रागिनी कुछ भी नहीं है। विलक्षण कथनीय रूप वाला, उन्मत्त कर तन में विमुग्ध कर डालने वाला रूप जो नैनों में आया करता है, उस रूप के आगे राग रागिनी कुछ भी नहीं है। राग से रूप की स्फूर्ति नहीं, राग से रूप की स्फूर्ति नहीं, रूप तो रूप ही है। इसके लगातार स्फुरणों के आगे यह प्रत्यक्ष व निकट से निकट स्फूर्ति में आने वाला रूप स्वतंत्र है। किसी चर्चा की, पदों की, राग रागिणियों की आधीनता, दीनता को स्वीकार करता ही नहीं। माने राग के अधीन नहीं है रूप, राग रूप को पाने के लिए साधन नहीं है। माने राग के अधीन नहीं है रूप, राग रूप को पाने के लिए साधन नहीं है। इतना होता अवश्य है कि रूप के नैनों में स्फुरित होने से राग रागिणी मुख हो जाए, मुखी रह जाए। राग की क्या कहें, राग की क्या कहें, अनुराग की विशेषता की भी कहें क्या। यही अनुराग का साम्राज्य ही साम्राज्य है। वहां पर यह कहना अत्यंत सुंदर है कि अनुराग ही एक अद्वितीय, अवर्णनीय, अद्भुत राग है। अनुराग साम्राज्य का यह राग स्वयं सौंदर्य है, अपार, अनिर्वचनीय, जो रूप, सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, मनमद मोहक है। इसकी पूर्णाधीनता ही विलक्षण मादक राग है। जहां पूर्णाधीन रूप सौंदर्य का हृदय में होता है संश्लेष, जहां पूर्णाधीन रूप सौंदर्य का हृदय में होता है संश्लेष, यही राग के रूप में मुखरित होने लगता है उस तन्मय विमुग्धा के मुख से। उस मुग्धा का मुखी अनुराग में राग का जन्मस्थल है। उस मुग्धा का मुखी अनुराग में राग का जन्मस्थल है, चाहे स्पष्ट वह हो या मूक सांकेतिक। एक शब्द भी राग विलज्जक अनुप में पराग है। एक शब्द भी राग विलज्जक अनुप में पराग है। रूप विमोहित हो जाए, ऐसा है उस मुख का शब्द जो राग विलज्जक है। रागिणी भी विमुग्ध हो जाए तो मनमत विमोहक है, चराचर विमोहक है। वह इस सखी मुखोच्चारित शब्द से ऐसा विमोहित है कि जैसे एक अद्भुत राग से वशीभूत होता हो। रूप विमोहित हो जाए
ऐसा इस मुख का शब्द जो राग विलज्जक है। रागिणी भी विमुग्ध हो जाए जो मनमत विमोहक है, चराचर विमोहक है, वही सखी मुखोच्चारित शब्द से ऐसा विमोहित है कि इसे एक अद्भुत राग से ही वशीभूत हो चुका हो। प्रिय सखी मुख निश्रित एक शब्द अनुराग ही रहता है, अनुराग राग ही रहता है, अनुराग राग ही रहता है। एक बार की भ्रू लहर, भ्रू नर्तन, प्रिय सखी का मनो एक अकथनीय रागिणी ही है, ये तत्क्षण उन्मत्त होकर नर्तक गति में ही दिख जाते हैं। एक बार की भ्रू लहर, भ्रू नर्तन प्रिय सखी का मानो एक अकथनीय रागिणी ही है, ये तत्क्षण उन्मत्त होकर नर्तक गति में ही दिख जाते हैं। भाव का प्राकट्य, हाव भाव का नर्तन, मदन विमोहक गति की सृष्टि इस प्रेषकी भ्रुवों के नर्तन नयन कटाक्ष मंदस्मित का कारण है। भाव का प्राकट्य, हाव भाव का नर्तन, मदन विमोहक गति की सृष्टि इस प्रेषकी भ्रुवों के नर्तन नयन कटाक्ष मंदस्मित का कारण है। यही अनुरागिणी रागिणी है। वे इसमें विमुग्ध आधीन नृत्य कला निपुण निधि कहलाए। वे इसमें विमुग्ध आधीन नृत्य कला निपुण निधि कहलाए। नृत्य कला निधि, नृत्य निपुण, नृत्य कला निपुण कहलाए। रूप जो भाव से दिखता हुआ समीप हुआ करता है, यह भाव ही शब्द है, राग है, सब कुछ है। रूप स्थिति मंदस्मित जाकर हास्य बन जो गया, मंदस्मित जाकर हास्य बन जो गया, जो हास्य जो बन गया कंठ स्वर लहरी से लिप्ट कर। मंदस्मित जाकर हास्य जो बन गया कंठ स्वर लहरी से लिप्ट कर। इस कंठ के स्वरों को श्रीमुख ने अपना व्यामोहक मादक स्वरूप श्रृंगार को प्रदान किया कि इस कंठ मुखरित स्वरों ने मुखचंद्र को अनुपम आभूषणों से, सुषमा लहरियों से परिवेष्टित किया। या इस हंसी में कारण अनुरागिणी ने अपनी संयुक्तता से परिशोभित होने दिया। रूप स्थिति मंद स्मित जाकर हास्य बन जो गया कंठ स्वर लहरी से लिपट कर। इस कंठ के स्वरों को श्रीमुख ने अपना व्यामोहक मादक स्वरूप श्रृंगार को प्रदान किया कि इस कंठ मुखरित स्वरों ने मुखचंद्र को अनुपम आभूषणों से, सुषमा लहरियों से परिवेष्टित किया। या इस हंसी में कारण अनुरागिणी ने अपनी संयुक्तता से परिशोभित होने दिया। कमनीय कंठ का स्वर अनुपम राग है, मौखिक हास्य चंद्रिका राग है कि इसमें दिखने वाली अनुरागिणी रागिणी है, जिसने चराचरों को ही नहीं संपूर्ण मन को ही तन में विमुग्ध कर दिया। ऐसा लगता है कि एक अनुराग भरी रागिनी से उन्हें ही अपने में विमोचित करती हुई, सखियों के तन में कराती हुई संपूर्ण सृष्टि को ही बेबान विमुक्त दिशा में कैद कर लिया। कमनीय कंठ का स्वर अनुपम राग है, मौखिक हास्य चंद्रिका राग है कि मौखिक हास्य चंद्रिका राग है कि इसमें दिखने वाली अनुरागिनी रागिनी है, जिसने चराचरों को ही नहीं संपूर्ण मन को ही तन में विमुक्त कर दिया। ऐसा लगता है कि एक अनुराग भरी रागिनी से उन्हें ही अपने में विमोचित करती हुई, सखियों को तन में कराती हुई संपूर्ण सृष्टि को ही बेभान विमुक्त दिशा में कैद कर लिया है। अनुराग रागिनी ही का साम्राज्य उस हास्य चंद्रिका में अट्टहास कर रहा है। अनुराग रागिनी ही का साम्राज्य उस हास्य चंद्रिका में अट्टहास कर रहा है। उन्हें विवश, वशीभूत, आधीन, मुक्त करते हुए मंद मंद कहा अपनी सहेली सखियों से। सुगंधी को निकट फैलती पाती है, सुगंधी को निकट फैलती पाती है कि उनके कमल वदन को पाकर प्रत्यक्ष भ्रम से भ्रमिता मनमाना कुछ न कुछ बोलने लगती है। सुगंधी को निकट फैलती पाती है कि उनके कमल वदन को पाकर प्रत्यक्ष भ्रम से भ्रमिता मनमाना कुछ न कुछ बोलने लगती है। जो बोलती है मधुर, कोई राग ही नहीं है उसकी उपमा के लिए। यही रहती है रागिनी, विमोहित रहते हैं वे इसमें। एक एक शब्द ऐसा त्रिशब्दावली की नवनव रागिनी की लहरी, इसे ही अनेक रूप में विमुग्ध उनकी ओर देखती हुई पाते हैं वे रूप उन्मत्त किशोर। चंद्र विमुग्ध था किशोरी चकोरी से, भृंगी से उन्मत्त टिकटक हो चुका था यह कमल।
कांति नीलोज्वल कोमल किरण मालाएं विकृति पहुंची कि इसने नील कमनीय बाहों की अलबेली लिप्टान से कैद पाया। स्वर नूपुर का या था करधनी का, पर यह कोमल छवि नील पुंज मनोमुग्धकारी कटि प्रांत में अपने को लिपटी तन्मय पा लेती है। स्वर हो या कांति तनु की हो, नहीं तो सुगंधी हो श्रीमुखी श्रीअंग की, यह आमुग्ध मुख से कुछ न कुछ बोलती दिख जाती है। यही एक अनुपमेय उन्मादकारी राग रचना रहती है, शाब्दिक नहीं।